सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से अपने क्षेत्रवासियों को, क्षेत्रवासी ही नहीं समूचे देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप लोगों के माध्यम से दे भी रहा हूं। रही बात अपार वोट से, फुल बहुमत से दोबारा विश्वास जताना, मुझे लगता है कि मैंने 5 वर्षों तक ईमानदारी से, निष्ठापूर्वक अपने क्षेत्र की जनता के प्रति समर्पित भाव से हर सुख दुख में, चाहे वो 12 बजे दिन हो या 12 बजे रात, एक पैर पर खड़ा रहने का प्रयास किया है। सरकारी योजनाएं जो आती रही हैं, जिला पार्षद निधि झा के माध्यम से जमीन पर, धरातल पर उतारा गया है। और आप सबों ने देखा होगा, जब अपनी प्रचार की गाड़ियां निकलती थी तो उसमें बताया जाता था, प्रतिद्वंदियों द्वारा कहा जाता था कि क्या हुआ। मैंने किसी का कोई जवाब प्रत्युत्तर देना उचित नहीं समझा। और जब प्रचार की गाड़ियां निकली तो प्रचार में बताया जाता था कि रामपुर में मुंशी लाल राय के नज़दीक सड़क का निर्माण हुआ, तो बखरी में उपिंदर सिंह के नज़दीक हुआ। तो इन तरह से 6 पंचायत में कहीं सड़कें बनी हैं, करहटिया में सड़कें बनी हैं, चपैठ में बाउंड्री का निर्माण हुआ है, स्कूल के बाउंड्री का निर्माण हुआ है। रामपुर भोरहा हो, करहटिया हो, बस्ती हो, अपने 6 पंचायत में, शाहपुर हो, एक एक पंचायत में सड़क का निर्माण जिला पार्षद के माध्यम से कराया गया। और उसके बाद व्यक्तिगत संबंधों के साथ इन 5 वर्षों में संभवतः 200 यूनिट ब्लड जरूरतमंदों को एक संस्था के माध्यम से उपलब्ध माध्यम रही जिला पार्षद जी, निधि झा जी, या फिर मेरा सहयोग रहा, ये उपलब्ध कराया गया। और मुझे लगता है कि मैं अपने विश्वास के साथ चुनाव मैदान में दोबारा आया था। मैं अपने समर्पण भाव के साथ आया था और जनता ने मुझे उसी विश्वास के साथ, पहले से भी ज़्यादा, आपको पता होगा कि अपने क्षेत्र में वैशाली जिला में 41 जिला पार्षदों की सीट है और उन सीट पर 18 चुनाव हो चुके थे। 18 जिला पार्षद का परिणाम घोषित हो चुका था, जिसमें 17 जिला पार्षद हार चुके थे। शुरुआत भी अगर जीत की हुई थी तो यही था। हाँ, चुनाव में, और उसके बावजूद भी आप अपना सीट बचाने में कामयाब रहे, और बचाने में नहीं, मतलब रिकॉर्ड, मतलब अच्छा खासा जो है वोट से आप जीत हासिल की है। सीट बचाना यानी कि जनता का विश्वास कहीं ना कहीं आप संघर्ष से ले रहे हैं। सीट बचाने का तो प्रश्न ही छोड़ दीजिए। 18 में 17 लोग हार चुके थे। पहला रिजल्ट, रिपीट रिजल्ट अपना ही आया था, और उसमें भी रिकॉर्ड मतों से। पिछली बार जब जिला पार्षद का चुनाव 2016 में निधि झा लड़ी थी तो 7,500 मतों से जीत हुआ था, और इस बार संघर्ष तो छोड़िए, 7,500 तो छोड़िए, जीत का अंतर 9,000, तकरीबन 9,000, 8,500 वोट प्लस से लीड हुआ है, यानी पिछले मतों से भी ज़्यादा वोटों से जीत हुआ है। और क्या प्राथमिकता रहेगी अब इस बार आपकी? वादे वो तोड़ते हैं, वादे वो बदने करते हैं, कस्में वो खाते हैं जो वादे तोड़ना और कस्में को तोड़ना जानते हैं। हमने पहले चुनाव में भी वादा नहीं किया था, इस बार भी वादा नहीं करते। हाँ, इतना पूर्ण विश्वास के साथ बोलते जरूर हैं हम कि जनता के हर सुख दुख में शामिल जिस तरह 5 वर्ष तक रहे हैं, या सरकार की जो भी योजनाएं धरातल पर आती है, प्रमोद झा ईमानदारी पूर्वक किया है, आगे भी करते रहेंगे। अभी बिहार में फिर से कोरोना जो है तेजी से पाँव पसार रहा है, तो उसके लेके क्या आप कुछ जागरूकता के लिए कहेंगे? देखिए, कोरोना संक्रमित बीमारी तो है ही, और बचाव इससे बहुत ज़रूरी है। हमें लगता है कि आदमी को खुद इस पर जागरूक होने की ज़रूरत है। और कोई भी चीज़ ध्यान रखिएगा, दवा से ज़्यादा आप उसको संयमित कितने ढंग से कर पाते हैं उस पर निर्भर करता है। कोरोना भी एक तरह की बीमारी जो है वो संक्रमण के माध्यम से फैलता है। प्रयास करें कि हम जब भी किसी के पास बैठें तो 2 गज की दूरी हो, जब किसी लोगों से बात हो तो मास्क हो। संजोग से मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं अपने घर पे हूँ, इसलिए मास्क मेरे मुंह में नहीं है अभी, लेकिन ये प्रयास होना चाहिए कि अगर हम कहीं जाते हों, किसी लोगों से बात करते हो तो मास्क हो। और उन सब के साथ साथ गर्म पानी का सेवन दिन में 2-3 बार करें, दूध हल्दी का सेवन शाम में करें। मुझे लगता है, मैं तो पूरे कोरोना काल में, पिछला जब कोरोना काल चला था तो क्वारंटाइन सेंटर में जा के बाहर से आए हर क्वारंटाइन मरीज से मिलता था, हाथ तक मिलाता था, लेकिन उसके बावजूद गर्म पानी से हाथ धोना, सैनिटाइजर
गाड़ी में लेके चलना, तो ये हर लोगों को करना चाहिए, सिर्फ प्रमोद झा को नहीं, हर लोगों को। और कोरोना से बचाव संयमित होना ही है। तो आप अपना परिचय फिर से दे दीजिए। जी, मेरी मैडम यहाँ से जिला पार्षद हैं निधि झा, क्षेत्र संख्या 10 चेहरा कलां। मैं प्रमोद झा, हिंदू वीर फाउंडेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष।